तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव। कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी लगातार हमसे मांग उठाने की बात कह रहे हैं और हमारे प्लेटफॉर्म से हम लगातार उनकी आवाज भी उठा रहे हैं, क्योंकि इस भर्ती के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे अभ्यर्थी काफी परेशान है। इस भर्ती में जब इस भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था, 2 गुना की सूची जारी हुई थी, डीवी का कार्यक्रम शुरू हुआ था, तब यह लग रहा था कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को जुलाई अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अब विभागीय स्तर पर हो रही लगातार देरी युवाओं पर भारी पड़ रही है और इसकी एक बानगी देखने को मिली है अजमेर मंडल में होने वाली मेडिकल जांच में। आपको बता दें कि अजमेर मंडल पर इस समय मेडिकल जांच चल रही है और 1 जून से जिन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता HI कैटेगरी में आ रही थी उनकी जांच होनी थी और यह मेडिकल जांच 1 जून से 30 जून तक होना था। लेकिन महज 1 दिन पहले ही इन दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच सीधे 4 महीने आगे खिसका दी गई, यानी कि अब यह मेडिकल जांच होगी 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक। जैसे ही यह आदेश आ जाया है उसके बाद अभ्यर्थियों में एक बार फिर से नाराजगी बढ़ गई है। आपको बता दें कि अब तक जयपुर मंडल की दिव्यांगता जांच की तारीख ही तय नहीं हो पाई है, तो वहीं दूसरी ओर कई मंडलों पर अक्टूबर नवंबर तक दिव्यांगता जांच की तारीख दी हुई है। ऐसे में इस भर्ती का जो परिणाम है समय पर आ पाएगा। जिस हिसाब से मेडिकल जांच को लेकर जो विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है उसको देखते हुए तो लगता नहीं है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती का परिणाम अगले 1 साल तक आ पाएगा, क्योंकि जयपुर मंडल की जांच में ही एक लंबा समय निकल सकता है। अब अभ्यर्थियों के 2 वर्ग हैं। एक वर्ग चाहता है कि लगभग 50,000 अभ्यर्थी जो बिना किसी विवाद में हैं, सामान्य पदों के हैं, उनका परिणाम जारी करते हुए उनको रोजगार की सौगात दे देनी चाहिए। तो वहीं जो अन्य वर्ग है जिनकी लगभग संख्या अगर बात की जाए तो 3,500 है, जिसमें स्पोर्ट्स कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, विधवा कैटेगरी है, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, या फिर यूं कहें कि जो प्रोविजनल मामले हैं उन अभ्यर्थियों की मांग है कि इस भर्ती का परिणाम एक साथ जारी किया जाए, क्योंकि यदि प्रोविजनल को छोड़ते हुए अन्य पदों पर परिणाम जारी कर दिया जाता है तो ऐसे में इन पदों पर परिणाम आने में लंबा समय लग सकता है। अभ्यर्थियों में सबसे ज्यादा असंतोष इसलिए फैल रहा है क्योंकि ना तो कर्मचारी चयन बोर्ड और ना ही शिक्षा विभाग इस भर्ती को समय पर पूरी करवाने की कोई गंभीरता दिखा रहा है और मेडिकल जांच के जो आदेश आ रहे हैं वो इन पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं एक जो कोर्ट का एकल पीठ का आदेश आया था 0 अंकों को लेकर, उसके बाद अब कर्मचारी चयन बोर्ड डीबी में इसकी जो एकल पीठ के आदेश है उसको चुनौती देने जा रहा है। इसमें कितना वक्त लगेगा ये भी जो वक्त आने वाला समय है वो बताएगा। लेकिन अभ्यर्थियों में सबसे बड़ी नाराजगी यह है कि यदि मेडिकल जांच में ही आप 1 साल का समय लोगे तो भर्ती पूरी कब होगी। बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस भर्ती के 2 पहलू हैं। एक तो समय पर पूरी करवाकर जो चुनाव है, निकाय चुनाव है या आने वाले जो भी चुनाव होंगे उनमें सरकार वाहवाही लूट सकती है और एक बड़े तबके को अपने पक्ष में कर सकती है। और दूसरा पहलू है कि इस भर्ती में जितनी देरी होगी उतना ही सही होगा, कि यदि जो विधानसभा चुनाव आएंगे उससे पहले इस भर्ती को पूरी तरीके से पूरा किया जाएगा तो इसका फायदा सरकार को होगा। ये 2 पहलू की बात उन्होंने कही थी। और अब जो दूसरा पहलू है वो साफ ये संकेत दे रहा है कि इस भर्ती में विभाग और बोर्ड की ओर से लगातार देरी की जा रही है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि बोर्ड अध्यक्ष इस भर्ती को लेकर हठधर्मिता अपनाए हुए हैं कि पूरी भर्ती का परिणाम एक साथ ही जारी किया जाएगा। और तो वहीं शिक्षा विभाग भी इस भर्ती को लेकर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी के मूड में नहीं है। ऐसे में अब चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों में लगातार आक्रोश भी बढ़ रहा है और वह मांग भी उठा रहे हैं कि जो अन्य पद हैं, जो सामान्य पद हैं, उन पर परिणाम जारी करते हुए इस भर्ती को पूरा किया जाए। उसके बाद जो भी प्रोविजनल मामले हैं, दिव्यांग मामले हैं, PH मामले हैं, स्पोर्ट्स मामले हैं, उनको क्लियर करते हुए परिणाम आते रहेंगे। लेकिन पहले जो सामान्य वर्ग के पद हैं, जो सामान्य पद हैं जिन पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, उनका परिणाम जारी किया जाए। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में बोर्ड और शिक्षा विभाग युवाओं की इस मांग पर कब तक फैसला लेती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।